Hello students, welcome you all in this session of Basic Mathematics. My name is Pradeep Naik and you are watching our YouTube channel Gyanam. So dear students, our target is to achieve 1000 subscription so that we can take live classes. तो जितना जल्दी 1000 सब्सक्रिप्शन पूरा होगा हम लाइव क्लासेस लेना शुरू कर देंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. Okay, so dear students, let's move toward today's session. Welcome back, students. Dear students, today our topics are cyclic group and order of an element of a group. Okay, both the topic are quite important for the examination point of view. First of all, we'll study about the order of an element of a group, and then we'll take example related to it, and after that we'll go toward cyclic group. Okay, so let us first understand order of an element of a group. So here is the definition. Order of an element of a group क्या होता है? Okay, for multiplicative group, first of all we are studying about it for multiplicative group. If A be an element of a group G, किसी ग्रुप G का अगर A कोई एलिमेंट है and there exists a small non-negative integer n, और वहां पे कोई स्मॉल नेगेटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करता है, तो वो n इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ ए. जो ये n है, ये नॉन नेगेटिव है, ये a का ऑर्डर कब होगा? अगर a रेज टू द पावर n, मतलब उस एलिमेंट की पावर में अगर n में भी एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है. a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट. आइडेंटिटी एलिमेंट को लीड करे, यानी a की पावर में अगर कुछ भी लेता हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स कोई से भी, और उससे आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, तो वो n उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर होगा. यानी ऑर्डर ऑफ a विल बी n. उस केस में जो a का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? n होगा. हम बात करें किसके लिए? फॉर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा. ये डेफिनेशन बहुत ही इजी है और इसके बेस पे हम एग्जांपल लेंगे, वहां से और क्लियर होगा. और सिमिलरली फॉर एडिटिव ग्रुप के लिए भी ऐसा ही होता है. यहाँ तो था कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए हम पावर देखते हैं, एडिटिव ग्रुप के लिए देखते हैं कि जो एलिमेंट ए है उसको कितनी बार ऐड करें. मान लो एन टाइम आपने ऐड किया और आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आया, तो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए फॉर एडिटिव ग्रुप इज ऑल्सो इक्वल्स टू एन. जितनी बार ऐड करके आता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट ए को क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट. एडिटिव इनवर्स के लिए जो एडिटिव ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, आपको पता होगा. और जो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है उसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो होता है 1. ओके, तो लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव let us take one example. Here is example. Find the order of an element of the group of 4 fourth root of unity under multiplication. हमने ऑर्डर फाइंड करना है जो 4 फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है अंडर मल्टीप्लीकेशन. ओके, यानी ये है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप. उसके लिए एक जी दिया है. जी क्या है? एक फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दिया है और ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है. तो देखिए, सबसे पहले आपने जब सॉल्यूशन करना, आपको करना क्या है? सबसे पहले जो जी दिया है, लेट ग्रुप जी है आपके पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. अब आपको ये क्लियर होना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते क्या है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी यानी 4 रूट होते हैं किसके? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के. वो देखते हैं हम वो कौन कौन से हो गए. 1 लेंगे, -1 कॉमा आई कॉमा माइनस आई. These are the fourth root of unity. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी. फॉर एग्जांपल, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी होता है. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या आता है ग्रुप? अगर मान लो ये क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए होता तो मैं क्या लेता? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक 1 लेते थे, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर. दीज आर द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. इसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत
सॉरी, जो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसके लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो दैट फाइंड द ऑर्डर ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑफ अंडर मल्टीप्लीकेशन ही आता है भी ऑफ 3 एलिमेंट, जो ये 3 एलिमेंट है यहाँ पे. ओके, लेट अस डू दिस सॉल्यूशन. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट g इक्वल्स टू 1 माइनस 1 i माइनस i. दीज आर द fourth root of unity. ओके, fourth root of unity अंडर मल्टीप्लीकेशन करना है. लेट g इक्वल्स दिस आर fourth root of unity. ओके, तो वी नीड टू फाइंड द ऑर्डर. देखिए, तो हम डेफिनेशन में जाते हैं पहले. तो डेफिनेशन में बताता है कि ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी. ए क्या है, किसी ग्रुप जी का कोई एलिमेंट है और वहां पर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करता है. जो ऑर्डर होगा ए का, अगर ए रेज़ टू द पावर एन इक्वल्स टू ई. अब जो ये ए है, ए क्या है, कोई भी आप एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हमने 1 का ऑर्डर बताना है कि 1 का ऑर्डर क्या है. क्योंकि हम इसको मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, तो अगर ये मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है तो हमें पता है कि मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, वो 1 होता है. तो इस जो ये 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट, इन सभी का ऑर्डर अगर हमने फाइंड आउट करना है, तो इट मीन्स इनकी ऐसी पावर, यानी 1 की में ऐसी कौन सी पावर लूं जिससे ये 1 आए, तो वो उसका ऑर्डर हो जाता है. ओके, लेट अस टेक 1 नाउ. फॉर multiplicative group. Now for multiplicative group, 1 is identity element. आप लिख सकते हैं 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप के लिए. ओके, नाउ टेक 1 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं, इट विल बी कम 1. ओके, अब जैसे -1 की पावर क्या लूं जिससे ये 1 या 1 मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 1 इज 1. देखो 1 का जो ऑर्डर है 1 आएगा. सिमिलर -1 की पावर क्या करूं, 1 आए, 2 कर लो, तो -1 का स्क्वायर इज 1. ओके, दिस इंप्लाइज, देखो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 इज 1. सिमिलरली आयोटा लेते हैं. आयोटा की पावर में क्या लूं जिससे ये 1 आए. देखो अगर मैं आयोटा की पावर 2 लेता हूं, इट विल कम -1. अगर मैं आयोटा की पावर 4 लेता हूं तो क्या बनेगा, आयोटा की स्क्वायर का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 1. इट मीन आयोटा की पावर 4 लो, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया. इट मीन्स ऑर्डर ऑफ आयोटा इज 1. देखो आयोटा का ऑर्डर भी 1 नहीं 4, सॉरी, इसका ऑर्डर 2 आएगा, क्योंकि जो पावर होता है वो ऑर्डर होता है. जैसे 1 की पावर 1 है तो ये ऑर्डर होगा, -1 की पावर 2 है, इसका ऑर्डर 2 होगा, और आयोटा की पावर 4 है तो इसका ऑर्डर 4 होगा. तो नेक्स्ट एलिमेंट है माइनस आयोटा. माइनस आयोटा की पावर क्या लूं, 4 ही ले लो. माइनस आयोटा की पावर अगर मैं 4 लेता हूं, या फिर हाँ 4 ही लेना पड़ेगा, देन इट विल बी इक्वल्स टू 1. तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा है, दिस विल ऑल्सो इक्वल्स टू 4. तो इस तरह से हम सभी एलिमेंट के ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप. आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. सिमिलरली मैं एडिटिव ग्रुप के लिए एक एग्जांपल दूंगा. हियर इज एग्जांपल फॉर एडिटिव ग्रुप. फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 0, 1, 2, 3, 4, +5. यानी एडिशन मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना है, जो आपके पास ग्रुप दिया है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है. तो जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो आपको डायरेक्टली करना है, लेट जी दिया है 0, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, ओके.
these are the group, these are the element of the group. Now we need to find the order of these all element under the addition modulo 5. ठीक है, be the group under the addition modulo 5. ओके, तो नाउ एडिशन मॉड्यूलो आपको पता होगा कि मॉड्यूलो हम कैसे निकालते हैं। एडिशन मॉड्यूलो मैंने पीछे वीडियो बनाई है, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। एडिशन मॉड्यूलो के बेस पे और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के बेस पे ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, प्लीज आप उसको जरूर देखिए। तो देखिए वहां पर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो अगर ए और बी दो एलिमेंट है उसमें एडिशन मॉड्यूलो, जैसे मैं 5 ले रहा हूं या फिर कुछ भी लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करना होता है, ए और बी को आपस में ऐड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बचता है रिमाइंडर। मान लो अगर मैं एन लिखता हूं, ए प्लस बी एडिशन मॉड्यूलो एन, जब इसको आपस में ऐड करते हैं डिवाइड बाय एन, तो यहाँ पे क्या बचता है, एक रिमाइंडर बचता है। ओके, तो ये आना चाहिए। तो एडिशन मॉड्यूलो के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियरली 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन मॉड्यूलो, ये हमें पता है, वी नो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर जी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। ओके, हाँ, ऑर्डर ऑफ 0 क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 3 क्या होगा और ऑर्डर ऑफ 4 क्या होगा। हमने ये फाइंड आउट करना है इन सभी के ऑर्डर्स। तो अगर मैं 0 लेता हूं, 0 को अगर मैं सिंपल 0 में तो सिंपल एक ही एलिमेंट आएगा, 0 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही रिमाइंडर आने वाला है, इसका मतलब एक ही एलिमेंट आएगा। लेकिन अगर मैं 1 लेता हूं तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, एडिशन मॉड्यूलो 5 भी लेना पड़ेगा साथ में, एडिशन मॉड्यूलो 5। अब देखिए 1 प्लस 1, अगर मैं सिर्फ 1 प्लस 1 ही लेता डिवाइडेड बाय 5 तो ये 2 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 2 आता, 3 एलिमेंट लेता तो रिमाइंडर 3 आता, 4 लेता तो रिमाइंडर 4 आता, 5 ले रहा हूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 जब आप करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब 1 को हमने कितनी बार ऐड किया है, 1 2 3 4 5 टाइम। अगर 5 टाइम ऐड किया है, एडिटिव जो ग्रुप होता है इसको अगर मैं 5 टाइम ऐड करता हूं तब जाके आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है, इट मीन्स इसका जो ऑर्डर रहेगा वो 5 रहेगा। सिमिलरली अगर मैं 2 करता हूं, 2 प्लस 2 ये तो 4 हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर बचेगा 4। 2 करता हूं 6 आ गया, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 और करता हूं 8 हो गया, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर कितना, 4 नहीं 3 बचेगा। फिर अगर मैं एक और लेता हूं विद एडिशन मॉड्यूलो 5 तो ये 10 हो जाता है, 10 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है। ओके, तो कितना आएगा रिमाइंडर 0। तो 3 के केस में भी देखते हैं, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 5 रहेगा। सिमिलरली 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 ये 15 हो जाता है, 15 5 का 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 15 3 जा 5 3 जार 15, तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 बचेगा। देखो अगर मैं सिर्फ एक 3 लेता, 3 5 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 रिमाइंडर बचता है। 2 3 लेता हूँ, 3 प्लस 3 6 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। 3 3 लेता हूँ 9, रिमाइंडर 4 बचेगा। 4 3 लेता हूँ तो 12 आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। सिमिलरली अगर मैं 5 3 लेता हूँ तो रिमाइंडर 0 बचता है। अब 4 की कंडीशन देखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर 5 होगा 3 का। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ 4 इज 4, तो 5 के टेबल वाला 4, यस 5 4 ही लिखने पड़ेंगे अभी, 4 4 4, ये 5 हो गया, 5 5 एडिशन मॉड्यूलो 5, ये 20 बन जाएगा ऐड करके डिवाइडेड बाय 5,
comes out to be 0 as a remainder. इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 5. तो एडिटिव ग्रुप के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं. एडिटिव ग्रुप के लिए आप ऑर्डर किस तरह से फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बता दिया. या फिर एडिशन मॉड्यूलो वाला था तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं एडिशन मॉड्यूलो के बेस पे, और ऊपर मल्टीप्लिकेटिव जो ग्रुप है उसके बेस पे हमने क्वेश्चन किया था. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो वीडियो काफी बड़ी बन गई है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साइक्लिक ग्रुप वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियो. थैंक यू.